बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जवाद बाकी व्लॉग और मैं हूं जवाद बाकी। नवाज शरीफ पर तो पाबंदी थी, किसके कहने पर नवाज शरीफ को लाइव दिखाया गया? किसके अल्फाज थे जो नवाज शरीफ ने बोले जब हर तरफ से अब थक हार गए? आप ना डंडा इस्तेमाल कर लिया, अदलिया पर अटैक कर लिए, दूसरी पाबंदियां लगा दी, मगर जब खान काबू ना आया तो आखिरी पत्ता जो नवाज शरीफ की सूरत में था उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। जियो पर कॉन्फ्रेंस आती है और उसके बाद पीटीवी यानी कि जो रियासत का चैनल है वो उसे उठाकर लाइव कर देता है। बहुत खूब। अगर फौज ने अब नवाज शरीफ से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, सबसे बड़ा सवाल है, तो फिर तो अपना थूका हुआ चाट लिया। क्योंकि नवाज शरीफ वही थे जो फौज को गालियां देते थे, जो फौज में बाजवा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल बाजवा को गालियां देते थे, जनरल फैज हमीद को गालियां देते थे और सरेआम देते रहे। उसके बाद मुझे क्यों निकाला में जजेस को आड़े हाथों ले, जब पानामा का फैसला आने वाला था तो इन्होंने बहुत प्रेशराइज किया था। अब नवाज शरीफ ने सरेआम कहा था कि फैज और बाजवा ने मुझे निकाला, उनका नाम लेकर ये जो जुबान इस्तेमाल करते रहे आपके सामने है। बाजवा ने तो आपको याद होगा एनआरओ दिया था और वो भी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। कितना बड़ा मजाक करके गए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते रहे किसके खिलाफ है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले तो ये बता दें। हुकूमत के खिलाफ है। तो जनाब हुकूमत तो आपकी है, हुकूमत आपकी है, किसको क्या बताना चाह रहे थे ऐसे वक्त में? किसके अल्फाज थे जो नवाज शरीफ इस्तेमाल कर रहे थे, या ऐसे कहूं कि किसने नवाज शरीफ के मुंह में अल्फाज डाले? दोस्तों यहां पर एक बहुत अहम बात जो आप सुन लें कि जितने भी सियासतदान होते हैं जब ये तकारीर करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनको नोट्स दिए जाते हैं, कुछ को तो तकारीर जो है लिख कर दी जाती है, मगर खान है वो तकरीर लिख कर नहीं लेके आता। आपने कभी उसके पास वो पेपर नहीं होंगे नोट्स वगैरह इस तरह से, बहुत कम है, कोई बहुत ही इस तरह का इशू हो तो वो कोई नोट्स बनाने तो बना लें, अदरवाइज इनके पास तकरीर नहीं होती। जिनमें सज्जाद मीर साहब हैं वो तकरीरें लिख कर देते रहे, हसन निसार साहब हैं वो तकरीरें लिख कर देते रहे हैं, सियासतदानों को बहुत बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान में जिनको आप दानिश्वर या तज्जिया का राज का कहते हैं। खैर, अब ऐसे वक्त में फौज ने कुछ अल्फाज हैं, खासतौर पर बाजवा ने अल्फाज डाले नवाज शरीफ को कि अब ये कह दो। उसने बड़ी दो जो पते की बातें हैं, एक डॉलर के मुतालिक जो आपने सुन ली होगी कि डॉलर अगर फैसला आ जाता है तो डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। अब आप ये बताएं कि अगर फैसला आ जाता है आइन और कानून के मुताबिक, जो कि है अभी के 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, तो फिर डॉलर हो जाएगा 500 रुपए का। यानी कि आप माफिया हैं, आप डोरे हिलाते हैं। इसहाक डार की सूरत में आप इसे समझ सकते हैं कि इसहाक डार को उन्होंने एक ट्रेलर या टीजर एक किस्म का दिखाया था कि इसहाक डार को भेजा तो देखा डॉलर ऊपर चला गया ना। अब इसी तरह अगर फैसला आया तो फिर डॉलर 500 का हो जाएगा, क्योंकि हम तमाम के तमाम डॉलर अफगानिस्तान के थ्रू स्मगल कर देते हैं, हमारे बड़े लंबे हाथ हैं। अब आपको पता है ये चीजें ऐसे तो नहीं हो जाती। बॉर्डर पर कौन खड़ा होता है? क्या आपकी पुलिस खड़ी होती है, आपकी रेंजर खड़ी होती है, आपकी एफसी? इसके अलावा फौज खड़ी होती है। ये तमाम ऊपर तक अगर ये तारे मिलाते जाएं तो आपको ये चीजें समझ आती रहेंगी कि डॉलर कैसे ऊपर जा सकता है। ये नवाज शरीफ ने जब थ्रेट किया तो अब इस थ्रेट का नताइज तो आएंगे, जाहिर सी बात है। और ये आफ्टर शॉक्स किसके हैं? ये हैं उमर अताब बंदयाल साहब के, जिन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जो आप फुल कोर्ट बेंच कह रहे हैं वो उसकी तरफ तो हम जाना नहीं। नवाज शरीफ ने भी कहा कि फुल कोर्ट बेंच की तरफ जाएं। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान बार काउंसिल के जो आपको बताया था और सूबाई बार काउंसिल के कुछ गरम से लोग, कुछ सरकर्दा लोग वो गए थे चीफ जस्टिस साहब के पास सुप्रीम कोर्ट में कि आप फुल कोर्ट की तरफ चले जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं भी, हम फुल कोर्ट की तरफ जा रहे, यही बेंच है, इसी पर मैं डटा हुआ हूं, इसी पर फैसले होंगे। जब इस तरह की बातें सामने आएंगी तो फिर अब उमर अता बंदयाल साहिब का बनता भी यही था कि वो डट जाते, वो किसी के प्रेशर में ना आते, वो किसी के दबाव में नहीं आते। अब सवाल सिर्फ ये बनता है कि हाजिर सर्विस जजेस को, उसके बाद जर्नैलों को और दूसरे जो आला आला ओहदों पर लोग थे उनको गालियां देने वाला, उनको थ्रेट करने वाला, उनको उंगलियां उठा उठा कर दिखाने वाला, उसको बैन कर दिया जाता है और फिर आज ऐसे लाइव दिखा दिया जाता है जैसे सब कुछ ये है। ऐसा प्लेटफॉर्म उसे मुहैया किया जाता है, पहले जियो आता है फिर उसके बाद पीटीवी आ जाता है। क्या बात है। अब यहां पर जो सूरत हाल है वो सेम ऐसी लग रही है जैसे इल्ताफ हुसैन की है। इल्ताफ हुसैन के साथ भी तो डील थी ना आपकी। जी, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। अल्ताफ हुसैन के साथ डील ये थी कि आपने पाकिस्तान नहीं आना, बस 5-6 महीने के बाद साल में एक आध कोई ऐसी जो वीडियो लिंक के ज़रिए तकरीर करनी है, जिससे हर तरफ अफ़रा-तफ़री फैल जाए। आपने ये कहना कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, जब आप वो पाकिस्तान कहेंगे तो आपकी पब्लिक में ये हमने क्रिएट कर दें कि नहीं, नहीं पाकिस्तान नहीं आना, हालात बहुत ख़राब हैं। ऐसे हालात बनाए रखने हैं
और बस इसी तरह की सेम पोजीशन अब नवाज शरीफ को दी गई है, क्योंकि नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ तो वैसे भागा हुआ है, एक इश्तिहारी है। सबसे जो मजे की बात वो ये देखें कि एक इश्तिहारी कैसे थ्रेट कर रहा है। एक इश्तिहारी अदालत से भागा हुआ और अदालत को ही थ्रेट कर रहा है। वो जजेस को बता के गया झूठे नोट वगैरह वादे वईद कर गया है और उसके बाद वो भाग गया। अब वही कह रहा है कि जा, मैं नहीं मानता, मुझे क्यों निकाला, ये नारा लगाने वाला आज कह रहा है अगर ऐसा फैसला आ गया तो फिर देखना। इस तरह कर रहा है वो। यार उसकी शक्ल देख के मुझे हंसी आती है। चलें, पहले तो कुछ हद तक मैं कहता था उसके अपने अल्फाज थे, मगर अब ये बाकायदा अल्फाज उसे डाले गए हैं, उसकी जुबान पे रखे गए हैं कि ये अल्फाज आपने बोलने कि अब आप ही आखिरी पत्ता हो लंदन प्लान का, अब इसमें तो कुछ हो नहीं रहा, ये तो जा नहीं रहा, ये खान तो बड़ा दलेर निकला, बहादुर निकला, ये तो डट गया। अब इससे बड़ा खेल क्या होगा कि इश्तिहारी है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियां दे रहा है कि अगर फैसला जो आना भी है, फैसला दिया 90 दिन में इलेक्शन वाला, तो फिर डॉलर नहीं काबू में आने वाला। नवाज शरीफ कहते हैं, एक उनकी और चीज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि आंखें खोलो अवाम, आंखें खेलो खोलो और देखो तुम्हारे साथ मजाक हो रहा है। मुझे हंसी आती है कि मरियम के पापा जानी, आप वो दिन आपको याद होंगे जब आप 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बाहर चले गए हैं, क्या वो मजाक नहीं था? पर वो भी छोटा सा मजाक था। इसहाक डार को रातों रात लाया गया और बताया गया कि बहुत बड़ा कोई 30 मार खान है, इसके पास बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, ये ऐसे डॉलर को खींच के नीचे ले आएगा और रातों रात वो फिर ऐसे निकलता तीर वो ऊपर की तरफ जाता है और डॉलर काबू नहीं आता और पैसा नीचे आ जाता है, रुपया आपका नीचे आ जाता है। शहबाज शरीफ की सूरत में आप लेके आए हैं मरियम के पापा जानी वजीर आजम, क्या ये मजाक नहीं था? जरदारी जिसका पेट चाक करना था आज उसी को गले लगा लिया। वो मौलवी साहब जिसके आप बड़े एंटी थे उन्हीं को आप गले लगा लिया, जो कभी पीपी की गोदी में जाके बैठते हैं, कभी मुशर्रफ के साथ होते हैं, कभी आपके साथ होते हैं, इस दफा वो आपके साथ भी आ गए हैं। तो ये मजाक नहीं है क्या? मुझे तो ये सारे झूठे से मजाक लगते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ है जो जैसे इमरान खान कोई भी सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर वो ट्रेंड चलाते हैं, उनकी आवाज़ में अल्लाह पाक की तरफ से इतनी यानी कि शगुफ्तगी है, शाइस्तगी है और इतनी मज़बूत है कि वो पूरी अवाम में फैल जाती है। उनको लोग सुनते हैं, उनकी व्यूअरशिप है, वो क्राउड पुलर है। लोग उसे सुनना चाहते हैं कि ये क्या कहता है। और आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी उसने तकरीर किया या कोई भी बयान दिया, लोग उस पर डटे हैं, उसे सुना है, उसे ऑन किया है। अब इसी तरह से नून लीग ने भी कहा कि हम भी कुछ ऐसा प्लान करते हैं मरियम नवाज़ की सरबराही में। मरियम नवाज़ की सरबराही में ने जी इन्होंने काम शुरू किया कि हम एक ट्रेंड चला रहे हैं, एक कैंपेन चला रहे हैं, 23 करोड़ अवाम यानी कि पाकिस्तान नहीं सारे के सारे, 23 करोड़ अवाम का सोमो टू चीफ जस्टिस इस्तीफा दो। अब 23 करोड़ अवाम में बड़ी दिलचस्प बात है, 23 करोड़ अवाम में इमरान खान साहब आते हैं सबसे पहले। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई और आता है, कोई ऐरा-गैरा, इमरान खान साहिब आते हैं कि जिनसे आप कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दें। उसमें और भी बड़े-बड़े लोग हैं, जिनसे आपको बड़ी मोहब्बत है यकीन माने, उनसे आप कह रहे हैं ये 23 करोड़ अवाम में से एक तो इन लोगों को माइनस कर दें। इमरान खान जैसी सोच रखने वाले लोगों को भी माइनस कर दें, फिर क्या होगा आपका? आज ही आप साइड पर हो जाएँ, ज़रदारी साहब ही आपको मुँह ना लगाएँगे। तो अब ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी तो मामला अच्छा नहीं है। चीखें मारनी छोड़ दें आप। इतनी आपकी चीखें बुलंद हो गई हैं, ऐसा आपकी दुम पे पाँव रखा है, ऐसी दुखती रग पे खान ने पाँव रखा हुआ है ना कि बस वो अब हल्का-सा पाँव रख के वो ऐसे उसको रगड़ता है, तो आपकी चीखें 7वें आसमान तक जाती हैं। पूरी दुनिया सुन रही है आपकी चीखें कि किस तरह आप चीखें मार रहे हो। कितना खान ने आपको दुखी कर रखा है। सिर्फ़ इस वजह से कि वो कहता है आईन और कानून के मुताबिक जो भी बात करनी है, जो भी मुज़ाकरात करने हैं, जो भी फैसले होने हैं वो आईन और कानून के मुताबिक हों। बस इतनी सी उसकी बात है और कोई बातों में से बात नहीं है। मज़ाक सर आप कर रहे हैं जो आप लोगों को कह रहे हैं कि मज़ाक कर रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं। ऐसे ना करें। वतन तो एक दफ़ा आए ना, अपने प्यारे वतन में आएँ। 4 साल हो गए हैं 50 रुपए के स्टाम्प पर आप गए हुए हैं यार। एक इश्तिहारी कह रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। खैर जो भी है, पाकिस्तान का अल्लाह हामी व नासिर।